हाय गाइड्स, मैं आशुतोष तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाठी आशुतोष में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं डिस्काउंट यानी हिंदी में जिसे छूट बोलें या बट्टा बोलें, हिंदी में कुछ बट्टा बोला जाए चाहे छूट बोला जाए, दोनों एक ही चीज़ है। हिंदी में डिस्काउंट, अंग्रेजी में डिस्काउंट बोलते हैं। इसका पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ आप जरूर देखें। आज मैं इसका पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इसमें मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊँगा दोस्तों। लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले कुछ यहाँ पर नॉर्मल जानकारी है जो कि मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, आज अभी तक बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग इसको देख लीजिए, इसको नॉर्मल जानकारी, फिर आगे हम फिर प्रश्न में चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या है बट्टा। बट्टा का अर्थ क्या होता है? तो बट्टा का अर्थ सिंपल सा है, किसी वस्तु के मूल्य में कटौती। किसी वस्तु का जो मूल्य है उसमें कुछ कमी कर दिया जाए, कटौती कर दिया जाए, तो वही क्या कहलाता है? बट्टा कहलाता है। ठीक, किसी वस्तु के मूल्य में कटौती करना क्या कहलाता है? बट्टा कहलाता है, यानी कि कहलाता है। अब आया बट्टा सियाही। बट्टा सियाही बोलते हैं जब 2 या 2 से अधिक बट्टा हो जाए। जब 2 या 2 से अधिक बट्टा को बट्टा सियाही कहते हैं, बट्टों को। जब ऐसे बट्टे, जब 2 या 2 से अधिक बट्टे दिए जाएँ, तो जब 2 या 2 से अधिक बट्टे दिए जाते हैं तो बट्टा सियाही कहलाता है। अब दोस्तों, इसमें नेक्स्ट आया समतुल्य बट्टा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ये होगा 2 या 2 से अधिक बट्टों का। जैसे यहाँ पर 5, 10, 15 क्या है, इसमें 3 बट्टा है, यानी कि क्या है? बट्टा सियाही है। इसमें लगातार 3 बट्टे आ रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास डिफिनेशन है समतुल्य बट्टा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट। किसी बट्टा सियाही के बराबर जो एकल बट्टा होता है, किसी बट्टा सियाही के बराबर जो एकल बट्टा होता है समतुल्य बट्टा कहते हैं। यानी अगर हम जैसे 3 बट्टा है, इनके बराबर एक बट्टा निकालते हैं, इनके बराबर जब एक बट्टा निकालते हैं तो क्या कहलाता है? समतुल्य बट्टा कहलाता है। दोस्तों, समतुल्य बट्टा हमेशा बट्टा सियाही की सभी दरों के योग से हमेशा छोटा होता है। समतुल्य बट्टा जो होता है वो बट्टा सियाही की सभी दरों, यानी जो बट्टा सियाही मान भिन्न बट्टा दर है, इनको योग करेंगे तो जो समतुल्य बट्टा आएगा वो क्या होगा? हमेशा समतुल्य बट्टा इन बट्टा सियाही के जो योग होते हैं इनसे छोटा होता है। कौन छोटा होगा? समतुल्य बट्टा इनके योग से छोटा होगा। और दोस्तों, मेन पॉइंट यहाँ रखिएगा, सबसे मेन पॉइंट जो ध्यान देने योग्य है कि बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बट्टा सदैव किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य। जो अंकित मूल्य है उसी पर बट्टा सदैव दिया जाता है। दोस्तों, इससे मैंने समतुल्य बट्टा निकालने का फार्मूला आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, ठीक। लेकिन यहाँ मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ समतुल्य बट्टा निकालने का फार्मूला। मान लीजिए हमारे पास कोई 3 समतुल्य बट्टा हैं, 10%, 20% और 30% का समतुल्य बट्टा हमारे पास है। हमारे पास क्या 10%, 20% और 30% का कमी बट्टा है। 10%, 20% और 30% का कमी बट्टा है। 3 तो हमें निकालना है इनका समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा निकालना क्या करते हैं? इसमें निकाल लेते हैं किसी भी सामान बेचेगा। तो हम जानते हैं किसी चीज़ का रेट कितना होता है, मैक्सिमम मान लेते हैं 100% होता है, 100 ले लिए, इंटू 10% छूट दे रहा है तो ये छूट हो, क्या है? इतनी कमी छूट है, बट्टा है ये। तो यहाँ पर बचेगा तो कितने बेचेगा वो? 90 बेचेगा। 10% छूट दे दिया है तो ऐसे यहाँ 20% छूट देगा तो कितने बेचेगा? 80% बेचेगा ना। 20% छूट दिया था, यहाँ पर 30% छूट देगा तो 70% बेचेगा। अब आपको हम वीडियो में हमने बताया था कि परसेंट से दो जीरो कटता है, यानी परसेंट से 0 कटता है, परसेंट, क्योंकि आप जानते हैं परसेंट हटता तो 500 होता है। ऐसे यहाँ परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। तो अब यहाँ बचा क्या? यहाँ बचा 9 × 72, 72 हो गया, 72 हो गया। उसके बाद अब आपका 72 हो गया, फिर इंटू यहाँ बचा क्या? 70 है। इसका परसेंट आएगा मान में 100 आएगा, क्योंकि जानते हैं परसेंट हटा बताएं, परसेंट हटा तो 500 होता है। 0 0 कट गया। अब इसको अगर हम काटना चाहेंगे तो अब इसका हम कर लेंगे यहाँ पर 7 में 14 4, 7 से 50, यानी 504 हो गया। 504। अब 5 में 10 है, इसका 10 है तो हमने 5 10 है तो इसका हमने बताया था आपको कि दशमलव आने तरीका, भाग तरीका। दशमलव यहाँ कितने जीरो हैं? यहाँ 1 जीरो है, यानी दशमलव क्या होगा? 1 अंक पहले लग जाएगा, यानी यहाँ 50.4%।
यानी इसका जो क्या है समतुल्य बट्टा कितना है, ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस निकला है, यानी इतने बेचेगा। अभी ये छूट नहीं निकला है। अगर हम इसका छूट निकालेंगे, इसका डिस्काउंट निकालेंगे, छूट परसेंट निकालेंगे, यानी इसका समतुल्य छूट निकालेंगे तो क्या होगा, 100% मैक्सिमम होता है। 100% में से ये 50.4% घटा देंगे। जब इसको हम घटा देंगे 50.4% को, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ घटाओगे तब सीधे फिर जाते हैं 49.6% बचेगा। 49.6% यानी छूट कितना मिला उसको, 49.6% की छूट मिली। अब हमने एक चीज़ बताया यहाँ पर, समतुल्य बट्टा श्रेणी के सभी दरों के योग से हमेशा छोटा होता है। समतुल्य बट्टा क्या होता है, समतुल्य बट्टा क्या बताएं, समतुल्य बट्टा श्रेणी सभी दरों के योग से हमेशा छोटा होता है। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, इसका योग अगर ये कितना है, समतुल्य बट्टा है 50.4, अगर इन सबका अगर योग निकालेंगे 20, 10, 30, 30, 30, 60 है ना, समतुल्य सभी दरों के योग से हमेशा छोटा होता है। यानी 20, 10, 30, 10, 30, 30, 60% आया। लेकिन यहाँ छूट कितना है, समतुल्य बट्टा कितना है, केवल 49.6। तो क्या हुआ, जो इनका योग है उससे ये क्या छूट कम आया ना। हमेशा का समतुल्य बट्टा इन जो भिन्न भिन्न बट्टा हैं इनके योग से कम होता है। ठीक, अगर आपको समझ में ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो आप इसके लिए हमारा पार्ट 1 वीडियो देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपको अगर आपको बट्टा की दर निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है बट्टा की दर निकालने का, कुल कटौती अथवा कुल बट्टा क्या है, गुरुजी 100 अंकित मूल्य, ये बट्टा की दर निकालने का फॉर्मूला है। अब चलते हैं प्रश्नों के प्रकार पे। तो हम जानते हैं प्रश्नों को प्रकार, तो जो बट्टा होता है, बट्टा के जो प्रश्न आते हैं छूट के, इनके प्रश्नों को हम 8 प्रकार बांट सकते हैं। यानी अगर जो प्रश्न आता है विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न जो आते हैं, उन प्रश्नों को हम 8 प्रकार में बांट सकते हैं, जिसमें से हमारा टाइप फर्स्ट ही है। अब आप लोग चलते हैं टाइप फर्स्ट चलते हैं। तो आप लोग टाइप फर्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अच्छा लगेगा। दोस्तों हमारा जो टाइप फर्स्ट में हमारा जो टाइप फर्स्ट बनेगा वो बनेगा अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। यानी कि जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हमारा अंकित मूल्य दिया जाएगा और डिस्काउंट दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, हमको बट्टा दिया जाएगा, हमको विक्रय मूल्य निकालना रहेगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, जो कि 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। यानी कि 10%, 5%, 20% के कमी बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत, तो आपको ज़्यादा परेशान मत होइए, बहुत सिंपल है, इसको हम बता रहे हैं आपको, कुछ नहीं करना है। इस तरह का सवाल हमने टाइप 1 में समझा भी दिया था, टाइप 2 हमने आपको डिस्काउंट चैप्टर का जो वीडियो पार्ट 2 बनाया है, डिस्काउंट चैप्टर का पार्ट 2 में इस तरह का सवाल हमने बताया है ट्रिक से। हम आपको चलिए वही ट्रिक फिर से बता दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर क्या, एक सामान का अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपये। तो जितना अंकित मूल्य है उसको आप यहाँ रखिए। उसके क्या करना है आपको, ये क्या अगर 10% छूट दे रहा है, बट्टा दे रहा है ना, बट्टा छूट होता है ना, बट्टा का यहाँ छूट का है, तो 10% छूट दे रहा है तो कितने बेचेगा। यहाँ पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे SP बराबर, यानी SP मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को अंग्रेजी बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो 1000 गुणते कितने बेच रहा है, 10% छूट दे रहा है तो कितने बेचेगा, 90 बेचेगा, तो हमने गुणते कर दिए। फिर 5% छूट दे रहा है तो कितने बेचेगा, 95 पे बेचेगा, 95 यहाँ परसेंट लगा देगा। फिर 20% छूट देगा तो कितने बेचेगा, 80% बेचेगा। अब आप जानते हैं, हमने बताया था कि परसेंट हटता है तो 0 कैंसिल होता है। फिर यहाँ परसेंट हटेगा तो 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 2 0 कट गया। तो अब बचा क्या, हमारे बच्चा उतार लेते हैं। बच्चा यहाँ से एक कोई मत नहीं, यहाँ 9 बच्चा, यहाँ 95 बचा है, 9 गुणते 95 गुणते यहाँ क्या बचा है 80%। अब यहाँ ध्यान रखिए, परसेंट आएंगे तो 9500। यहाँ हमने क्यों नहीं काटा परसेंट इसको, क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो था इसलिए कट पाया। अब ये 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको हम करते क्या हैं, काट लेते हैं, इसको हम काटेंगे इसको, तो 5 दूनी है 10, और यहाँ काटेंगे तो 5 कम 5, 9 में 5 गए 4, तो 45 हो जाएगा, 9 बचे 45, 19 बचे 95 होता है। और यहाँ पर 2 से काट 2 चौक 8, तो यहाँ क्या बना हमारा 4 गुणते 19 गुणते 9, इन सब गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो 9 आपका 4 9 36 के 6,
यहाँ गुणते 4 9 6 हासिल 3 4 कम 4 4 सुबह 9 9 81 का 1 9 9 81 का 1 हासिल 8 9 1 9 9 8 17 इसे गुणा 4 1 4 4 7 28 के 8 हासिल 2 4 1 4 2 6। दोस्तों अगर आपको न समझ में आता तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसे देखिए 20%, 25% और 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य कितना है 1500 वाली, अंकित मूल्य 1500 वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वही चीज़ इसमें भी है, 3 ने बट्टा श्रेणी दिया है और क्या दे दिया, अंकित मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हम वही तरीका अपना ट्रिक अपनाएंगे, विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस। देखते हैं यहाँ पर कितना अंकित मूल्य है 1500, तो 1500 लिख दिए। गुणते यहाँ पर कितना छूट डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो कितने बेचेगा 80% बेचेगा ना। जब 20% डिस्काउंट दिया तो 80 बेचेगा। हम जानते हैं मैक्सिमम 100% होता है, उसमें 20 घटा देंगे तो 80% बचेगा। फिर 25% डिस्काउंट दे रहा है तो कितने बेचेगा 75 बेचेगा, क्योंकि 25% छूट दिया, मैक्सिमम 100 होता है, 100 में 25 गए 75 बचेगा। फिर 10% छूट दिया कितने बेचेगा 90 पे ना, 100 होता है 90 बेचेगा 90% पे। अब बताएं अभी कि परसेंट से क्या होता है 2 जीरो कैंसिल होता है, यहाँ पर भी परसेंट से क्या होगा 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो यहाँ कैंसिल होगा, 1 जीरो यहाँ वाला कैंसिल हो गया। अब जो बचा इसको तोड़ लेते हैं, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा 15, यहाँ से बचा था 8 और 75, इसका गुणा कर लेते हैं 8 पन 40 के 0 8 8 पन 8 8 पन 40 के 0 हासिल 4 8 7 56 56 4 60 8 पन 40 40 जीरो हो गया हासिल 4 और 56 5 60 सही है। इंटू यहाँ से क्या बचा 9%, ध्यान को परसेंट भी है, परसेंट हटाएंगे तो 5 में क्या आएगा 100 आएगा, इस परसेंट से 2 जीरो यानी 2 जीरो कट गया। अब जो बचा होता है यहाँ 15 छक्का 90 होता है। अब गुणते यहाँ 9 हो गया, अब इसका गुणत 9 9 81 यानी 810 रुपया है, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना है 810 रुपये। अंकित मूल्य कितना था 1500 रुपया, कितने बेचा है 810 रुपये में बेचेगा, यानी कितना रुपये दाम बढ़ा के लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक पुस्तक का अंकित मूल्य इतना रुपये है, अंकित मूल्य दिया है और बट्टा 20%, 40% और 5% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये 3 बट्टा दिया है, अंकित मूल्य दिया, विक्रय मूल्य से आप इसी फार्मूला पर आप निकालेंगे, इसी ट्रिक पर, मतलब आप इसको अपने साथ सॉल्व करिए, ये आपके लिए है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन परेशान तो ये वही था, क्योंकि वहाँ पर 3 डिस्काउंट है, यहाँ पर 1 डिस्काउंट है, कोई बात नहीं और सरल है, 1 डिस्काउंट है और सिंपल हो गया। तो हम आपका क्या पूछा है विक्रय मूल्य यानी एसपी पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, तो हम एसपी निकालेंगे, एसपी बराबर तो वही चीज़ अंकित मूल्य दिया है, कितना दिया 150, यहाँ पे गुणती का लगूंगा 20 पे कितने छूट है 20%, तो कितने बेचेगा 80% पे बेचेगा। अब होता है परसेंट हटता है तो जीरो कैंसिल होता है, यानी 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसका गुणा कर देते हैं, तो 15 कितना होता है 15 120, यानी इसका आंसर कितना 120 रुपया, यानी इसका आंसर इसी नंबर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रुपये 1200 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है, कोई ए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, लड़का लड़की कुछ भी है, वस्तु खरीदता है और 10% 20% की कमी छूट पाता है, यानी 10% और 20% की वो कमी छूट पाता है। वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है, यानी आपने जितना क्रय मूल्य का वह अपने क्रय मूल्य का 10%, यानी जिसका जितना उसका खरीद था उसने का 10% क्या करता है वो परिवहन पर खर्च करता है। वह इस पुस्तक वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगी 15% का लाभ हो, वह इस वस्तु किस मूल्य पर बेचेगी इसको 15% का लाभ हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम निकालेंगे, यहाँ पर क्या होगा 10% 20% कमी छूट मिल रही है, तो 10% 20% यानी दो कमी छूट मिल रही है, तो छूट के बाद यानी छूट के बाद कितना होगा तो क्रय मूल्य, तो हम यहाँ निकालेंगे 10% 20% छूट के बाद क्रय मूल्य, तो
तो हमारा अंकित मूल्य कितना है, वही था 1200 रुपये का। कितना छूट मिला 10%, कितने बेचेगा 90%। फिर कितने 20% छूट दिया तो 80% बेचेगा ना, वो दुकानदार बेचेगा, वो खरीद रहा है। तो परसेंट से 2 जीरो कट गया, फिर परसेंट से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 12 नवैया 108 गुणते यहाँ पर 8 आया, इसका गुणा कर लेंगे तो 8 ठाई, तो गुणा कर लेंगे तो 8 ठाई 64 के 4, 8 ठाई 64 4 हासिल 6, 8 में 0 6 ही आएगा, 8 कम 8 64 है, इतना रुपया। सोचना कि ये आपका क्या आंसर नहीं निकला, ये क्या निकला है 10% 20% छूट के बाद क्रय मूल्य निकला है। अभी वो क्या है, अभी परिवहन पर भी खर्च कर रहा है ना, अपने कहने को अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है। तो आप यहाँ निकालोगे परिवहन 10% परिवहन पर खर्च के बाद क्रय मूल्य तो 864 जितना आया इतने का, ठीक है। वो कितने खर्च किया, जितना क्रय मूल्य की हित क्रय मूल्य था, जितने खाने का अपने क्रय मूल्य का 10%, यानी कि जितना क्रय मूल्य इसका है ना, तो उसका 10% खर्च कर रहा है। तो 864 यहाँ हो जाएगा का। अब खर्च कर रहा है तो यह जाहिर सी बात है पैसा बढ़ा इसमें लिखेगा, 864 तो खाली खरीदा है, और जितना उसका परिवहन खर्चा उसको बाद में जोड़ेगा, तो यहाँ पर क्या इसका दाम बढ़ाएगा तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर छूट नहीं दे रहा बल्कि दाम बढ़ाएगा, तो खर्चा बढ़ जाता है। यहाँ पर हम जानते हैं मैक्सिमम 100% होता है, 10% और खर्चा बढ़ जाएगा, यानी 110% हो जाएगा, मान लीजिए 110%। अब इसको हल करेंगे हम तो क्या बन जाएगा 864 गुणते यहाँ 110/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये सब गुणा कर लेंगे, 11 चौक 44 के 4 हासिल 4 हो गया, 66 4 70 के 0 हासिल 7 11 88 88 7 85 कितना 85 88 85 7 95 95 दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ पर कितने जीरो बचा है, 1 जीरो। हम बताएं जितने जीरो बचे उतने दशमलव क्या होता है दाएँ से उतने पहले, यानी यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो बचा है यानी 1 अंक पहले लग गया, इतना रुपया है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि किस मूल्य बेचे इसको 15% का लाभ हो, 15% लाभ हो, तो हम यहाँ लिखेंगे 15% लाभ पर विक्रय मूल्य, लाभ पर विक्रय मूल्य पर SP यानी सेलिंग प्राइस। तो कितना पैसा है 950.4, और लाभ ले रहा है तो जाहिर सी बात लाभ है तो प्लस होगा, 115% यहाँ हो जाएगा ना, 100% होता है, 15% लाभ लेगा तो 115% हो गया। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 950.4 गुणित यहाँ 115 अपान क्या जाएगा 100। अब इसको अगर हम यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो बन जाएगा 950.4 गुणित 115 अपान 100 बैलेंस था, दशमलव बाद 1 अंक है यानी 1 जीरो और फिर 1000 हो गया। अब इसका जब गुणा करेंगे हम इस 9504 का 115 से जब गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा पूरा आपका 1092.960 अपान अब क्या आया 1000। अब दशमलव बाद यहाँ कितने जीरो हैं तो बताया भी जितने जीरो होते हैं उतने यहाँ दशमलव उतने अंक पहले लगता है दाएं से राइट साइड से। तो यहाँ कितने अंक हैं जीरो हैं 3 जीरो, दशमलव क्या होगा राइट साइड से 3 अंक पहले, यानी 1092.96, जीरो कोई महत्व नहीं, दशमलव बाद जीरो कोई महत्व नहीं होता, इतना रुपया। यानी हमारा आंसर कौन है B नंबर सही है। दोस्तों ये तो अच्छा सवाल था, इस थोड़ा समय लग गया क्योंकि हमने यहाँ पर जब इस टाइप का सवाल हम करवाया इतना सोचा कि इसको करवा दें क्या सोचूँ मैं, तो हमने इसको भी ले लिया। इस टाइप सवाल एक चीज़ में अच्छा था ये जिसमें अंकित मूल्य दिया और विक्रय मूल्य पूछ रहा होगा, हमने इसको भी आपको बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खिलौने के अंकित मूल्य, खिलौने का अंकित मूल्य पर 30% छूट है। क्या है खिलौने का अंकित मूल्य पर क्या है 30% की छूट है, ठीक है। उसके बिक्री मूल्य में 30 रुपये कमी कर देते हैं, उसके बिक्री मूल्य का 30 रुपये की कमी कर देते हैं।
तो तदनुसार वह नया बिक्री मूल्य रुपये में कितना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर अंकित मूल्य दिया नहीं है, ये कह रहा है 30% छूट दे रहे हैं, और यहाँ भी दे दिए बिक्री मूल्य 30 रुपये कमी, 30 कमी कर देते हैं। तो हम जानते हैं अगर हम मान लें, अगर हम इसे मान लेते हैं, माना लेट वो पैसा कितना था, 100 रुपये था, कितना था 100 रुपये। तो हम जानते हैं अगर 100 रुपये का हम 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपये का 30% कितना आएगा, 30 रुपये तो आएगा। 30 रुपये आया तो वही तो यहाँ कह रहा है ना कि उसकी बिक्री में रुपये 30 कमी कर देते हैं, यानी 30 रुपये छूट दे रहा था और वही 30 रुपये कम कर दिया। तो इससे निष्कर्ष निकला उसका बिक्री मूल्य कितना हुआ, 100 रुपये, क्योंकि 100 रुपये था, 30% निकालेंगे 30 रुपये ही आएगा, तो इसका बिक्री मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये। यानी 30% डिस्काउंट देगा तो बचेगा कितना, 70 रुपया। यहाँ पूछा था कि नया बिक्री मूल्य कितना है, तब बताओगे 100 रुपये, नया बिक्री मूल्य कितना है, 100 रुपया है। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर रुपये 430 में बेचा जाता है, बेच दिया जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य है। यहाँ तो उसने लिखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, अंकित मूल्य बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या इतने रुपये बेच रहे हैं, यानी कि यहाँ विक्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य पूछा है, यहाँ उल्टा काम हो रहा है। विक्रय मूल्य दिया है, बट्टा दे दिया है, अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो हम वही सा करेंगे जैसे करते आए हैं कि मान लो विक्रय मूल्य में SP मानते हैं, SP बराबर यहाँ मानते थे SP बराबर, तो विक्रय मूल्य हमारे को दिया कितना दिया, 430, तो हम 430 रख दिए। अब मान लेते हैं यहाँ पर अंकित मूल्य कितना, x मान चलो, अंकित मूल्य x मान लीजिए, उस पर क्या 14% बट्टा दे रहा है, तो 14% बट्टा देगा तो हमको कितने बेचेगा वो, 100 में से तो निकालो तो बचेगा कितना, 86% बेचेगा ना वो, 86% बेचेगा। अब इसको हम तो कन्वर्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 430 बराबर x गुणित 86 या 500, और अंत 43 से कम, 43 नहीं है, 86 होता है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आपका यहाँ पर 0 बचा हुआ, तो इसका नतीजा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे तो यहाँ पर मान लेते 1000, 100 होते क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा, 1000 बराबर यहाँ क्या बन जाएगा, 2x, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कितना हो गया 500, यानी x यानी अंकित मूल्य कितना था, 500 रुपये। तो ये भी हमने आपको दोस्तों, हम लोग आपके विभिन्न सवाल थे, हमने इसको। अब दोस्तों आप लोगों को ये होमवर्क में हमने 2 क्वेश्चन दिया है, आप लोग इसको जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन दिया है इसमें क्या, एक सोफा सेट है, अंकित मूल्य दिया है और इसका कर्मी बट्टा दे दिया है, तो आपसे इसका शुद्ध बिक्री मूल्य यानी भाई विक्रय मूल्य पूछा है SP, तो हमने आपको ठीक बता दिया है। पहला सवाल फिर तो होगा, फिर नेक्स्ट एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य इतना रुपया है, उत्सवों के मौसम में, यानी जब कोई उत्सव आता है रेफ्रिजरेटर का, तो उस समय क्या होता है, मौसम जब आता है उत्सव वाला, तो उसमें क्या सस्ता होता है, कुछ दुकानदार छूट देते हैं, तो एक दुकानदार उस पर 5% छूट दे खुशा कर देता है, तो उस समय रेफ्रिजरेटर का बिक्री मूल्य कितना है। तो इसमें सिंगल छूट दिया जाए, आपको हम इसको भी बताएं सवाल, जब सिंगल छूट देते हैं तो ज़्यादा भी सवाल करवाए हैं, तो आप लोग इस दोनों अपने क्वेश्चन करिएगा। आपका आंसर बगल में लिखा है, आप लोग को यही आंसर आना चाहिए। दोस्तों अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा अपने अधिक और दोस्तों पर शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी अपने मेहनत का फल मिले, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मेरे क्लास आपको समझ में आ गया। थैंक यू वॉचिंग, नाइस डे।